ज़्यादातर लड़के तो ये सोच के चलते हैं कि लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए। एवरेज लुकिंग बॉयज़ होंगे मेनली, उन्हें बताऊँगा कि हाउ कैन यू गेट अ गर्लफ्रेंड, तुम कैसे बना सकते हो। तो भाई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल ही है। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें करना है एंड उसके बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले या तो कॉपी पेन उठा लो या फिर अपने माइंड में ही तुम्हारी कोई एक आइडियल गर्लफ्रेंड तो होगी, मतलब उसमें कुछ आइडियल क्वालिटीज़ होंगी। वो कितनी सुंदर होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, कैसा स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, कितनी रिच होनी चाहिए। ऐसा सब भी कुछ भी तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड अगर तुम भी इस चीज़ पे चल रहे हो कि लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए, फिर तो आप भैया आप इस वीडियो छोड़ के चले जाए, इस वीडियो को दूसरे को देखने दें। अगर है ऐसी क्वालिटीज़ वगैरह तो तुमने मतलब सोची तो होंगी कभी ना कभी कि ये होनी चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड में, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। सबके अलग अलग होंगे, किसी का होगा कि जिम जानी चाहिए, किसी का होगा स्किन केयर करनी चाहिए। तो जो भी है, जो भी है, या तो अपने माइंड में सोच लो या फिर एक नोटबुक उठाओ एंड उसमें लिखो, सारा चीज़ लिखो, वीडियो को स्टॉप करो एंड लिखो सारा चीज़। आई होप कि तुमने लिख लिया होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब इमेजिन करना है कि तुम हो वो लड़की जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है जो तुमने लिखा है ना। तुम हो वो लड़की जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है। अब तुम ये सोचो, अगर तुम ये लड़की होते, तुम में ये सारी क्वालिटीज़ होती, तो क्या तुम एक ऐसे लड़के को डेट करते जो कि अभी तुम हो। इमेजिन इमेजिन, क्या करते अगर तुम एक लड़की होते जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ है जो अभी तुमने लिखा नोटबुक में या अपने माइंड में सोचा, तुम्हारे में ये सारी क्वालिटीज़ हैं एंड तुम एक लड़की हो। तो तुम एक ऐसे लड़के को डेट करते जिनमें तुम्हारी वाली क्वालिटीज़ हो जो कि तुम हो। खुद में सोचो। अब आई होप, मतलब आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ का आंसर ना होगा, एंड जिसका आंसर हाँ है तो गुड फॉर यू भाई, आप ट्राई कर सकते हो बाहर जाके। अगर ऐसा है तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसका आंसर हाँ होता तो चलो आपको मतलब उसके बारे में छोड़ते हैं एंड जिनका जिनका आंसर नो है उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर तुम्हारा आंसर नो है तो जब तुम खुद ही डेट नहीं करोगे खुद को, अगर तुम्हारे अंदर वो आइडियल गर्ल्स वाली क्वालिटीज़ होती, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई लड़की तुम्हें डेट कर लेगी जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं। क्या तुम में जो बैड मिनिमम क्वालिटीज़ होती है वो भी है? क्या तुम अच्छे दिखते हो? क्या तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब तुम कहीं मूवी देखने जाओगे या कहीं डेट पे जाओगे तो अब उसके लिए तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा, 10 दोस्त से पैसा उधार लेना पड़ेगा, अपने मम्मी से मांगना पड़ेगा, पापा से मांगना पड़ेगा। हाँ, मतलब मम्मी पापा से तो मांगना ही पड़ेगा, वो ठीक है। बट होता है ना कि एक बारी मांगने पे मम्मी पापा भी नहीं देते हैं। तुम ऑब्वियसली डेट के लिए तो मांगोगे नहीं, कोई मांगता नहीं है। तो तुम्हें अपने दोस्त से, अपने भाइयों से, कज़न से, इन सब से मांगना पड़ेगा। एंड क्या तुम गुड लुकिंग भी हो उतने, क्योंकि लुक्स तो मैटर करते हैं। अभी तुम अगर ये सोच के चलते हो कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, दिल अच्छा होना चाहिए, तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो। तुम्हें भाई, तुम इस दुनिया के लिए ही नहीं हो, तुम गलत दुनिया में पैदा हो गए। तुम्हें दूसरे दुनिया में जाना चाहिए जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें हो। तुम गलत दुनिया में ही पैदा हो गए हो। लुक्स मैटर करते हैं इस वाली दुनिया में, तो तुम्हें अपने लुक्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कोई भी लड़की अगर सुंदर है तो वो अपना बॉयफ्रेंड क्यों चाहेगी कि बदसूरत हो। अगर ये तुम्हें हार्श लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर तुम खुद, मतलब सीधा मान लेते हैं, अगर तुम लोग ने भी जो अपनी आइडियल गर्लफ्रेंड्स लिखी होगी उसमें सुंदर तो ज़रूर लिखी होगी, किसी ने भी तो ये नहीं लिखा होगा कि अगली होनी चाहिए। तो जब तुम खुद अगली को डेट नहीं करोगे तो तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं वो तुम जैसे अगली को डेट कर लेगी? ऐसा तुम कैसे सोच रहे हो फिर? गजब हिपोक्रेसी है यार तुम्हारी भी। खुद चाहते हो कि सुंदर हो, एंड क्या ये पॉसिबल है? मतलब सेंस बनाता है कुछ ये बात? नहीं। एंड तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर तुम देखो तो जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, हम लोग बायोलॉजिकली बने ही हैं इस चीज़ के लिए कि हम लोग एक लड़की से अट्रैक्ट हो एंड एक लड़की हम लड़के से अट्रैक्ट हो। एंड तुम्हें पता है, लड़कियां एक मिरर की तरह होती है, एक मिरर का काम करती है। अगर तुम लड़कियों को पसंद नहीं आ रहे हो, मतलब ऑब्वियसली अब तुम हर लड़की को पसंद नहीं आओगे, हर का टेस्ट अलग होता है।
बट अगर 10 है, मतलब 10 है उसमें 5 को भी नहीं आ रहे हो, 2 को भी नहीं आ रहे हो, तो फिर तो दिक्कत है। एंड पसंद से मेरा मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें डेट ही कर ले, वो तुम्हारे साथ बात करे, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करे, ऐसा भी कुछ होता है तुम्हारे साथ? नहीं। तो मुझे अभी लगता है कि तुम्हें अभी खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब तुम ही सोचो ना, अगर तुम एक लड़की हो या कोई भी एक लड़की हो, ठीक है, उसके जो आइडियल बॉयफ्रेंड की क्वालिटीज़ होगी उसमें क्या तुम्हारा एक भी क्वालिटी होगा? क्या करते हो भाई, तुम पढ़ते हो सही से, अपने बॉडी पे फोकस करते हो, अपने स्किन पे फोकस करते हो, अपने लुक्स पे फोकस करते हो, अपने करियर पे फोकस करते हो, कुछ भी करते हो, या फिर दिन भर आवारागर्दी, लड़कीबाजी, यही सब करते हो? तो एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि क्यों तुम्हें कोई लड़की डेट करेगी? क्योंकि लड़कियों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियों को भी लड़के चाहिए एंड लड़कों को भी लड़कियाँ चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑल गर्ल्स आर मैन हेटर, ऐसा नहीं है, सबको चाहिए। तो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती है तो फॉल्ट तुम में ही लाई करता है। हाँ, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है तो फॉल्ट तुम में ही लाया करता है, एंड इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, लड़की का कोई गलती नहीं है, क्योंकि लड़कियों को भी तो अपना आइडियल मैन चाहिए। अगर जैसे तुम्हें अपना आइडियल गर्लफ्रेंड चाहिए, वैसे उन्हें भी अपना आइडियल मैन चाहिए। एंड ऑब्वियसली सबको आइडियल मैन नहीं मिलता, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है थोड़ा बहुत, बट वो इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी कि उनका आइडियल मैन यहाँ हो एंड उनको जो मिल रहा है वो यहाँ हो। थोड़ा बहुत होता है ना, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर कोई करता है। ऑब्वियसली 100% आइडियल किसी को नहीं मिलता, बट होना चाहिए, उस लेवल का भी तो होना चाहिए। तो किसी को भी ये नहीं चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड उससे कम लेवल का हो, कम खूबसूरत हो, उसके पास पैसे नहीं हो। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही है, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, ये तुम्हारे लिए एक मिरर का काम कर रही है। अगर तुम रिजेक्शन फेस करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक मिरर का काम कर रही है, वो तुम्हें असलियत दिखा रही है तुम्हारी, कि तुम्हारी क्या औकात है, वो तुम्हें सीधा बता रही है तुम्हें रिजेक्ट करके। मे बी वो मुंह पे तुम्हारी नहीं कह रही होगी, वो मुंह पे कोई नहीं कहती अच्छी होती है यार लड़कियाँ, बट वो सीधा तुम्हें कह रही है तुम्हारी औकात नहीं है मुझे डेट करने की। एंड मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शन, मतलब बहुत सारे नहीं ऑब्वियसली, मतलब कुछ रिजेक्शन सहे हैं। तो अभी जाके मुझे अब समझ में आ गया है कि लड़कियां मिरर होती है, वो तुम्हें दिखा रही है कि तुम्हारी औकात क्या है, कहाँ लाए करते हो तुम, क्या हैसियत है तुम्हारी। तो प्लीज़ अब लड़कियों को तुम बुरा मत मानना अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट कर देता है, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही, तुम कुछ भी रीज़न हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो एक बार खुद से पूछो कि कोई तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगा, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्योंकि कुछ तो रीज़न होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटीज़ भी तो होनी चाहिए। लोगों को शक्ल से बस प्यार नहीं होता, क्वालिटीज़ से भी प्यार होता है। बात पता है तुम्हें? क्या क्वालिटीज़ है तुम्हारे अंदर, कुछ आता है तुम्हें? जाहिल हो। तो यही थी आज की वीडियो, एंड आई होप तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपने पे वर्क करो, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाओ, अपने अंदर एक आइडियल मैन वाली क्वालिटीज़ लाओ, तब जाके तुम्हें एक आइडियल वुमन मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें उसके लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हम लोग एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे वुमन को मैन की और मैन को वुमन की ज़रूरत होती ही है, मतलब है ही ऑब्वियसली। वी आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो कंप्लीट होने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो अगर तुम्हें कोई लड़की डेट नहीं कर रही है तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, कर देना लाइक और सब्सक्राइब। क्या जा रहा है तुम्हारा, कर दो। बाय बाय।